जो भी नोट्स था लास्ट क्लास वाला वो जरूर रखना अपने पास। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ के बारे में सीखा था और वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। अच्छा, पोल के बारे में सभी को पता है, मैं पूछ भी रहा था तो आप लोगों ने बोला पोल में आंसर करने आता है सभी को, आज डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या अगर हमारे पास दी रहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करके उसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बस मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इससे याद आ जाएगा। आपको करना क्या होता है, जो भी नंबर दी गई है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दिए। चेतन के नाम से जो बच्चे हो अभी ज्वाइन किया, चेतन चौहान। ठीक है, मैंने बंद किया आपका माइक। ठीक है, अच्छा चेतन, आप सुन रहे हो मुझे? एक सेकंड, ठीक है मैं बंद कर रहा हूं। ठीक, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको करना क्या होता है, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक नंबर है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए नंबरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, उसके बाद क्या चेक करते थे, उन गुणनखंड में जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड का अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए। सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा घात लेते थे या सबसे छोटा घात लेते थे? सर छोटा घात। तो आप कहोगे सर इनमें छोटा वाला घात लेते थे। ठीक है, छोटा घात कोई आपसे रीजन पूछे क्यों, तो क्योंकि गुणनखंड जो होता है किसी भी संख्या का, वो संख्या का छोटा होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, छोटा घात लेना है एचसीएफ के केस में। ठीक है, ओके। तो इसको एक क्वेश्चन से भी सीखते हैं, रिकॉल क्वेश्चन से। ये तो हमने बस एक बार रिवाइज करवाया आपको, अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, रिकॉल क्वेश्चन में करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का रिकॉल क्वेश्चन। आपसे पूछा गया, बड़ा सिंपल सा नंबर है 10 और 15। बस आपको देखना है कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, कहाँ आंसर करोगे, पोल सेक्शन में। चलिए, पोल ऑन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। आपको क्या करना है, 10 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, 5, 1, 60 या 30। चलो, आपको दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है और क्या आंसर किया है। ठीक है, 10 और 15 का मासा, मासा कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। ठीक है, बहुत बढ़िया, 9 बच्चों का आंसर आया, 9 में 9 सही है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा पहले। शिविंदर, आप तो रेगुलर क्लास आते हो, आपने लेट किया है क्लास, थोड़ा पहले, लेट नहीं हो लेकिन थोड़ा और पहले। ठीक है, ट्राई करो कि 6:45 पे मैं ज्वाइन करता हूँ, उसी वक्त से आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करो ना, रिवीजन कर लेंगे कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड्स। 17 बच्चों के आंसर आए हैं अभी भी, लेकिन 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है। ऐसा क्यों? ये तो काफी आसान है ना, 10 और 15 का एचसीएफ। इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? ये सभी के सही होने चाहिए थे। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चल, सभी ने किया? चल, तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट ओपन हो जाएगा। किसी रीजन से आप अगर पोल में नहीं कर पाते हो, चैट में आंसर किया करें। अच्छा, जो बच्चे पोल में कर दिए हो उनको चैट लिखने में कोई जरूरत नहीं है, उनको चैट में आंसर करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर पोल में नहीं कर पाते हो तो चैट में लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर है 10 और 15। अगर मैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या लिखूंगा? आपको पता 10 बहुत ही छोटा सा नंबर है, काफी जल्दी से आप लोग कर लोगे, 2 पंजे 10, ये तो काफी बार हमने सीखा है। 5 एक प्राइम नंबर आ गया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो क्या आप 10 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5? ये क्लियर है यहाँ तक, 10 का भाज्य गुणनखंड? बिना इसके भी आप सीधे 10 को सोच सकते थे 2 गुना 5। ठीक है, चलिए अब मैं लिख रहा हूँ 15 के बारे में। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे बिना ये जो मैं कर रहा हूँ? हाँ बताइए। 3 गुणा 5।
3 गुना 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं डायरेक्ट। 3 से काटा, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5। तो यहाँ से बोलोगे सर 15 जो आया हमारा, 15 को आप बोलोगे सर ये आ गया 3 इंटू 5। इसके बाद HCF निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा आप ऐसे लिखोगे HCF, दोनों नंबर को लिख दो, 10 और 15, मतलब 10 और 15 का HCF निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर का छोटा घात। तो दो दोनों में है, दो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, लेकिन दो 10 में तो है, लेकिन दो 15 में नहीं है। 3 को अगर देखे तो 3 15 में आया, लेकिन 3 10 में नहीं आया, तो 2 और 3 नहीं लेंगे। हम क्या लेने वाले हैं, हम लेंगे यहाँ पर 5 को। तो 5 देखिए 10 का भी गुणनखंड है, 5 15 का भी गुणनखंड है, तो आप 55 को लोगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर 5 को ले लिया। अब 5 का घात कितना लेंगे, तो देखिए पहले वाले नंबर और दूसरे नंबर में दोनों ही जगह घात एक ही है। ठीक है, एक है ना, तो छोटा घात लेते हैं, दोनों जगह एक है, तो यहाँ भी घात एक आएगा। और घात एक कहने का मतलब ये 5 ही रह जाएगा। तो HCF कितना आ रहा है, तो आप सभी ने जो आंसर दिया था ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, एक या दो बच्चे का आंसर मैं देख रहा था ऑप्शन नंबर बी आए थे, ये समझ में आया कि क्यों नहीं होगा, जिनका भी ऑप्शन था बी? 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन है, इसलिए 5 आंसर आ गए। ठीक है, नहीं अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं। तो ये तो था रिकॉल क्वेश्चन, सिंपल सा। ठीक है, अब आगे जो हमें पढ़ना है, और मैंने अभी क्लास शुरू करने के पहले क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि आज के क्लास में आप सभी के पास पिछले क्लास के नोट्स होने चाहिए। तो अगर किसी के पास नहीं है, पिछले क्लास वाला नोट्स जरूर रखो साथ में, क्योंकि आज यूज आएगा सारा चीज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने HCF सीखा था, आज हम लोग LCM सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। थोड़ा सा अंतर आएगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। देखो समझो यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे LCM पर आने के पहले यहाँ देखो LCM में एक वर्ड आपको दिखता है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहते क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य, लसा शॉर्ट में लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में LCM लिखते हैं। तो LCM, इसमें एक वर्ड क्या आया, मल्टीपल। जैसे वहां पर आया था एक फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है मल्टीपल। तो मल्टीपल को थोड़ा समझते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणज। अब ये क्या है, अगर मैं आपको एक नंबर दूं 8, और मैं आपसे पूछूं कि 8 का आप गुणज लिखिए, क्या लिखिए, गुणज, यानी मल्टीपल्स लिखिए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 8 के मल्टीपल लिखिए। तो 8 के मल्टीपल, एक सेकंड स्क्रीन थोड़ी सी रुक रही है। तो 8 का मल्टीपल या 8 का गुणज अगर हम लिखना चाहें, तो आपको देखना होगा 8 के टेबल में नहीं, यहाँ पर वही गलती कर रहे हो साहिब। पिछले बार जो आपने गुणनखंड सीखा ना, गुणनखंड होता है जो नंबर 8 को डिवाइड कर दे वो गुणनखंड होता है, जो आपने लिखा है। अगर मैं गुणज पूछ रहा हूँ, मल्टीपल पूछ रहा हूँ, तो 8 का टेबल पढ़ना है, पहाड़ा लिखना है आपको बस। 8 का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये अनंत तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते ही जाएगा। तो ये सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, ये 8 का गुणज है। ये सारे के सारे क्या हैं, 8 के गुणज है। समझ में आया कि गुणज क्या होता है, मल्टीपल समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको सबसे 8 का अगर मैं पूछूं कि 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज क्या है, 8 ही है, 8 एकम 8 ही होगा ना, तो इसको कहते हैं 8 का यस पहला सर। गुणज। 8 का अगर मैं पूछूं दूसरा गुणज, दूसरा गुणज 16, 8 का तीसरा गुणज 24, 24, 8 का चौथा गुणज 32। 32। तो ये समझ में आ रहा है गुणज क्या होता है, गुणज कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे 10 का गुणज लिख के बताइए, 10 का गुणज, 10 का मुझे पहला गुणज बताइए, फर्स्ट मल्टीपल 10, 10 ही रहेगा। 10 का सेकंड मल्टीपल, 20, दूसरा गुणज 20 रहेगा। 10 का तीसरा गुणज 30, 30 रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है गुणज इसी तरीके से बड़ा होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर देखो मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर मुझे बताइए 8 के जितने भी गुणज हैं, 8 के जितने भी गुणज हैं, वो सारे गुणज 8 से बड़े हैं क्या? नहीं, एक गुणज को छोड़कर, सबसे छोटा वाला गुणज को छोड़कर, यहाँ पर समझिएगा, 8 के पहले गुणज को छोड़कर बाकी सारे गुणज जो हैं वो 8 से बड़े हैं, 8 से बड़े हैं। समझ में आया? 10 के जितने भी गुणज होंगे, 10 के जितने भी गुणज होंगे, 10 को छोड़कर, पहले वाले गुणज को छोड़कर
बाकी सारे गुणज जो होंगे वो क्या होंगे, 10 से बड़े होंगे। समझ में आ रहा है कि गुणज किस चीज का सेंस दे रहा है, गुणज किस चीज का सेंस दे रहा है, बड़े का या छोटे का, बताइए। मल्टीपल बड़ा, तो मल्टीपल क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा सारा मल्टीपल नहीं बड़ा होगा, पहले वाले को छोड़, किसी भी संख्या का पहला गुणज छोड़कर बाकी सारे गुणज उससे बड़े होते हैं। क्लियर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं 20 का गुणज कभी भी 20 से छोटा हो सकता है क्या? 20 का गुणज 20 से छोटा होगा नहीं। कोई भी संख्या 20 का अगर पहाड़ा पढ़े तो 20 से बड़ा होगा ना। अगर मैं 15 का टेबल पढ़ूं तो 15 से बड़ा होगा। पहला पे आएगा 15 कम 15, उसके बाद 15 गुना 30, 15 3 45, बड़ा होते जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा होगा पहले वाले गुणज को छोड़कर। बताइए, ये क्लियर। यस सर। गुणज कभी छोटा हो सकता है, गुणज कभी छोटा हो सकता है नो सर। नहीं। क्या होगा, बराबर या बड़ा, बराबर या बड़ा। दिमाग में बैठ गया सभी का, गुणज मल्टीपल क्या होता है, बड़ा। तो यहां से ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको रिलेट करोगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये रिलेट करना है आपको। जैसे गुणनखंड में क्या बोला था, गुणनखंड कैसा होता है, गुणनखंड बड़ा या छोटा। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर छोटा, लास्ट क्लास में बताया था, फैक्टर गुणनखंड छोटा, गुणज बड़ा। ठीक है। तो यहां पर से आपने ये भी नोट कर लिया, ये नोट कर लीजिएगा कि गुणनखंड आप लिखोगे अगर, ये लास्ट क्लास में सीखा था। फैक्टर की बात अगर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये छोटा, छोटे का सेंस देगा। और हमेशा नहीं छोटा होता है, ये गुणनखंड बराबर भी होता है, हमने कंडीशन सीख रखा है सारा। बस आपको ये इसलिए यहाँ लिखाया जा रहा है ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल किस चीज का सेंस देगा, बड़े का सेंस देगा। मल्टीपल बड़ा होगा, पहला और आखिरी का छोड़कर। ठीक है, चलिए अब यहां से आते हैं एलसीएम पर। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने 6 और 20 का एचसीएफ सीखा था। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा, ठीक है, लघुत्तम समाप वर्त क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड तो कर लेंगे, छोटा सा नंबर है, लास्ट क्लास में किया था। ये देखो, आप क्या, 6 को हम लिख सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो इतना तो क्लियर है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लास्ट क्लास में भी कर रखे हैं। 20 को आप काटोगे तो 20 को 2 से काटोगे, 2 10, 2 दहा 10, फिर 2 से काटोगे 2 पंजे 10, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5। तो यहां से हमें मिल क्या रहा है, यहां से आप कहोगे सर 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो आप कहोगे सर 20 को लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। और इसके बाद आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, लास्ट क्लास में एक चीज और हमने लिखा, 6 को तो आप 2 इंटू 3 ही लिखोगे, लेकिन 20 को आप क्या बोलोगे, सिर्फ 2 2 बार गुना हुआ है, तो 2 को बोलोगे 2 का घात 2 इंटू 5। इतना क्लियर, ये लास्ट क्लास का ही टॉपिक है, इतना तक तो लास्ट क्लास में भी किया था। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ के बाद आप बोलोगे सर एलसीएम निकालना है इस बार, अब एचसीएफ नहीं, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऐसे लिखेंगे, एलसीएम 6 और 20। यहां पर क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को सुनना, उसके बाद मैं दिखाऊंगा, सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके जितने भी गुणनखंड है, इस बार कॉमन नहीं देखना है, जितने भी गुणनखंड आपको दिख रहे हैं सभी गुणनखंड को लेना है और उनका अधिकतम घात लेना है। सभी गुणनखंड का अधिकतम घात, जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंड का अधिकतम या बड़ा वाला घात, ठीक है, बड़ा घात लेना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर उसको यूज करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर गुणनखंड क्या आया, 2। देखिए 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया। ठीक है, तो 2 ले लेंगे, 2 का घात कितना, 2 का घात कितना डालेंगे बताओ, बड़ा, 2 सर। बड़ा घात 20 के ऊपर है, तो कहेंगे सर बड़ा घात 2 है, ले लीजिए। 3 लेंगे क्या, 3 लेंगे, यस सर। जितने भी गुणनखंड है सभी लेंगे, इस बार कॉमन नहीं देखना है, जितने भी गुणनखंड दिख रहे हैं, जितने विभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं सभी को लेना है। तो 3 को भी लीजिए और 5 को भी लीजिए, चाहे दूसरे में आया या नहीं आया, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का घात 1 और 5 का घात 1 ही रहेगा, क्योंकि अधिकतम घात 1 ही है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 का पावर 2, 2 दूनी 4, तो मिल गया 4 गुना 3 गुना 5, ये कितना आ जाएगा, 4 गुना 15, और 15 चौके 60। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, बताइए। यस सर।
तो ये तो Yes, sir. सिंपल था, बस इससे हमने क्या सीखा, कंसेप्ट सीखा। कंसेप्ट क्या, फिर से देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद संबंधित अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला घात लेना है। जितने भी गुणनखंड है सभी को ले लो और सबका बड़ा वाला घात ले लो। ठीक, बस इतना सा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो अगर मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 को आप ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे अभाज्य गुणनखंड? एक नंबर है 12 और एक 18, इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, निकालना क्या है हमें, एलसीएम। ठीक है, ट्राई करो, हमने लास्ट क्लास में ये भी किया है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप जल्दी से कर सकते हो, थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, ऑलरेडी हमने कर रखा है। 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। लास्ट क्लास के कॉपी में देखो, ये आपका मिल जाएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं, चलो इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, पहले मैं 18 को भी कर देता हूँ। 18 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो चाहे आप 2 से काटोगे या फिर 3 से काटोगे, है ना, तो 2 से काटा, 2 नम 18, फिर 3 से काटोगे, 3 तिया 9 और 3 से काटोगे 3 एकम 3। तो मुझे बताइए क्या 12 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 का घात कितना आएगा बताओ, 2 का घात कितना आएगा? 2. 2 बार गुना हुआ है, 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 1, एक बार आया। 18 को क्या लिखेंगे, 2 का घात 1 इंटू 3 2 बार गुना हुआ है तो 3 का घात 2। अब यहां पर समझना, अगर मैं लिखूं एलसीएम, किसका एलसीएम, 12 और 18 का, तो आपको क्या लिखना होगा, जितने भी सर इसमें आए हैं गुणनखंड सभी को लेना है और उसका बड़ा वाला पावर लेना है, बड़ा वाला घात लेना है। तो बड़ा घात क्या है, तो आप यहां पर लीजिए 2। ठीक है, सबसे पहले लेंगे 2, 2 का बड़ा घात, 2 का बड़ा घात 12 के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो बड़ा घात 2 है, तो घात 2 ले लिया। ठीक है, 3 का, 3 दोनों जगह पर है, 3 को ले लिया, 3 का बड़ा घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, 3 का घात 2, इसको सॉल्व करिए। 2 का पावर 2, 2 दूनी 4, 3 का घात 2, 3 तिया 9, तो 9 चौके 36। आंसर समझ में आया, बताइए, ये Yes, समझ sir. में आया? Yes, मुझे sir. बताओ ये स्टेप समझ में आ रहा है सभी को कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा, किसी का डाउट है? No, sir. ठीक है, अगर किसी का डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो। ओके ओके ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन 96। अच्छा पोल में कर लेंगे तो अभी, पहले अभी पोल नहीं, अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पोल आ जाएगा। 96 404, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड लास्ट क्लास में किया था क्या इसका, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में कर किया है, सेम नंबर थे। तो आप क्या करो, 96 और 404 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसको, इसको मैं थोड़ा जल्दी फास्ट कर रहा हूँ। 96 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से ब्रेक करेंगे, ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर रखे हैं। 2 से काटा, कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से काटा 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटोगे 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी सेम नंबर। 404 की अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करना चाहूँ, 404, अगर मैं 404 को प्राइम फैक्टराइज करना चाहूँ, ये भी हमने किया है लास्ट क्लास में, तो आप कहोगे सर इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 101 बार में, 101 अभाज्य संख्या है, लास्ट क्लास में बताया है आपको, एक बार आ गया। ठीक है, इतना आया, ये आपको लास्ट क्लास से कॉपी में मिल जाएगा, सारी चीज लिखी हुई। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं 96 को लिखना चाहूँ तो मुझे बताइए 2 का घात में कितना लिखूं, बस इतना बताइए, 2 का घात कितना लिखेंगे? 5. कितने बार 2 गुना हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5, तो 5 बार गुना हुआ है, 2 का घात 5 इंटू 1 बार 3 है। उसके बाद अगर मैं 404 को लिखना चाहूँ तो 2 का घात कितना है, 2. 1 2, 2 बार 2 गुना हुआ है और 101 गुना हुआ है। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना था, एलसीएम निकालना था, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एलसीएम। तो लिखते कैसे हैं, एलसीएम 96 404 इज इक्वल टू,
क्या बोला? जितने भी गुणनखंड है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सभी को लीजिए, कोई को भी नहीं छोड़ना है, सभी को लेना है और उसका बड़ा वाला पावर लेना है। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या 2 दिख रहा है, मुझे बता दो 2 का घात कितना लेंगे? 5 96 में घात दिख रहा है 5 और 404 में दिख रहा है घात 2, तो हमें तो बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा वाला घात 5 है, 5 ले लिया। 3 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे सर। लेंगे, इस बार सभी को लेना है, यही चीज है, अंतर यहीं पर है। एचसीएफ में नहीं लेते थे, एलसीएम में लेंगे। एलसीएम में सारे मल्टीपल, सारे गुणनखंड को लेंगे क्योंकि बड़ा है ना, तो कहेंगे 3 को भी ले लीजिए, 3 का घात 1 लेना है क्योंकि मैक्सिमम 1 ही है, और 101 को भी ले लीजिए, 101 भी ना यहाँ पर, तो 101 को भी ले लीजिए। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 का पावर 5 कितना आएगा? 2 का पावर 5 सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना ऐसे लिखोगे। इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है 32 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 32, नाइस। इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको? 32 को 32 रहने दो, 101 को 3 से गुना कर देंगे, तो 101 को 3 से गुना करने पर 303 आ जाएगा क्या? 101 को 3 से गुना करेंगे 303 आ जाएगा। अब 303 को 32 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं साइड में कर दे रहा हूँ 303 और यहाँ पर 32, 3 2 जा 6, 200, 3 2 जा 6, 606, 909, ये सारी चीजें आपको पता है, तो 6 9 6 9, तो ये आ जाएगा आपका 9696, 9696, ये हमारा एलसीएम आंसर। क्लियर? बताइए, सभी Yes, लोग sir. को रिप्लाई देना है, सभी लोग बताइए। यस सर। तो एचसीएफ कितना आया था इसका? एचसीएफ कितना आया था? लास्ट क्लास से कॉपी देखी, लास्ट क्लास में लिखा हुआ 4, हाँ अमित ने बताया, साइना ने बताया। तो लास्ट क्लास में एचसीएफ निकाला था 4 आया था, एलसीएम निकाला तो 9696 आया। एलसीएम बड़ा या एचसीएफ बड़ा? बड़ा कौन है, एलसीएम या एचसीएफ? बड़ा कौन है? एलसीएम, तो एलसीएम बड़ा आ रहा है, ठीक है। बस ध्यान रखना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अगला, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए 5 3 और 7, 5 3 और 7 का एलसीएम। चलो इसके पहले ना मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ, सिंपल समझो। अगर हमारे पास 2 ऐसे नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, ठीक है, या फिर 2 अभाज्य संख्याएं, उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ एक 5 और एक ले रहा हूँ 7, ठीक है। 2 अगर अभाज्य संख्या है, या तो 2 अभाज्य संख्या रहे, प्राइम नंबर है, या ऐसे नंबर रहे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं निकले, तो ऐसे केस में एचसीएफ बताया था 1 होगा, लेकिन अब एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम क्या होगा? जब भी ऐसे केस में आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम बोलोगे सर 5 और 7 को गुना कर देंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। ये 35 आंसर आ जाएगा। कारण, अगर आपसे कोई पूछे मुझे रीजन बताइए क्यों, तो आप बोलोगे सर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम क्या बोलेंगे? एलसीएम में सारे गुणनखंड को लेंगे और अधिकतम घात लेंगे, तो 5 को भी लेना है, 5 को ले लिया, 7 को भी लेना है, 7 को ले लिया, 1 को ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करे चाहे ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 35 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? अब 5 3 7 का 105 आएगा, अभी करते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मुझे बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 5 3 और 7 का एलसीएम, क्या आंसर आएगा? आप कहोगे तीनों के, अच्छा किसी का माइक ऑन है क्या? किसी एक बच्चे का मुझे लग रहा है माइक ऑन है, ठीक है। अगर माइक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिएगा, ठीक है। 5 3 और 7, तो तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो सर 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और तो ये कटेगा नहीं कुछ। 3 को लिखेंगे सर 3 इंटू 1, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और नहीं कुछ टूटेगा। 7 को लिखोगे 7 इंटू 1। आप यहाँ से अगर मुझे बोलो कि करना क्या है सर, एलसीएम निकालना है ना, आप कहोगे सर अगर एलसीएम निकालना है किसका, लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, 5 3 7। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, तो 5 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, किसी को भी छोड़ना नहीं, ठीक है। तो सभी को लीजिए और सभी का अधिकतम घात लीजिए। तो 5 एक बार आया, गुना कर दीजिए, 3 का भी अधिकतम घात 1 है,
7 का भी अधिकतम घात 1 है। तो इन सभी को गुना करिए, 5 3 15 इंटू 7, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। क्लियर? इजी था, आसान Yes. था। ठीक है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो सीधे सीधे गुना हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 672 120, यह भी पिछले क्लास में किया था, एचसीएफ निकाला था ना इसका। अभाज्य गुणनखंड होगा आपके कॉपी में। ठीक है, अब एलसीएम निकाली। लास्ट क्लास में इसका एचसीएफ कैलकुलेट कर रखा है हमने, आज हमें एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में कर दे रहा हूं ताकि आपके सामने रहे, आपके कॉपी में तो लिखा हुआ है ही ये सारी चीजें। तो 6 का तो आप बहुत जल्दी से कर दोगे, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये तो बड़ा सिंपल सा नंबर था 6। 72 यानी 72 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं, देखो लास्ट क्लास में आपको मिलेगा, 2 से आपने ब्रेक किया, इसको 2 से काटा तो 36 बार में कट जाएगा, 2 3 6 2 6 12। फिर 2 से काटोगे तो ये 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36। फिर 2 से काटोगे ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, 2 9 18। फिर अब 3 से काटोगे इसको, और 3 है अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या आ गया 3। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 से इसको एक बार काट दीजिए, 3 एकम 3। 72 को हमने ब्रेक कर लिया, लास्ट क्या बच रहा है 120। तो 120 को भी अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, ये भी किया है। ठीक है, तो 120 को अगर हम तोड़ें तो कैसे लिखेंगे, 2 से काटेंगे पहले, या फिर 3 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। तो 2 6 12, 60 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटोगे 30 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे 15 बार में कट जाएगा। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया, ये आपके कॉपी में होगा भी पहले से। अब यहाँ पर मैं तीनों नंबर को घात के रूप में लिख रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 6 के बारे में, तो 6 क्या लिखोगे सर? 6 क्या है, 2 और 3 का गुना, 2 और 3 को गुना कर देंगे, मिल जाएगा, सिंपल। 72 क्या है, 72 में मुझे बताओ 2 का घात कितना लिखें, बस घात बताइए। 2 का घात कितना? 3। 2 का घात 3। देखिए 2 3 बार गुना हुआ है। ठीक है, 2 का घात 3, 3 का घात 2, 3 का घात 2। ठीक है, 3 2 बार गुना हुआ था 72 में। उसके बाद अगर मैं 120 को लिखूं, 120 में मुझे बताइए 2 का घात कितना है? 2 का घात 1 2 3, 2 का घात 3, 3 का घात 1 और 5 का घात 1, 3 5 एक बार गुना हुआ है। ये तो ठीक है, हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा अभी चैट में काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं एचसीएफ। नहीं, एचसीएफ नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं एलसीएम पूछ रहा हूँ। साइना का आंसर आया है, और राहुल के नाम से बच्चों आपका आंसर आया है, बहुत बढ़िया। मोनिका के नाम से बच्चों आपका आंसर आया है एलसीएम। हाँ, तो यहाँ पर अब देखो, ध्यान ये देना है, अंतर अभी यहीं पर, यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में किया भी था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो जब एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे 6 72 और 120 का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये मल्टीपल है, एलसीएम मतलब मल्टीपल, गुणज है, बड़ा होगा। बड़ा मतलब बड़ा घात लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी गुणनखंड है सभी के बड़े घात लीजिए। तो 2 एक गुणनखंड आया, 2 को लेंगे, 2 का सबसे बड़ा घात, तो 2 का सबसे बड़ा घात 3 दिख रहा है 72 में भी और 120 में भी। तो 2 का घात 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 3 दिख रहा है। 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 का अधिकतम घात 2 दिख रहा है। ठीक है, 3 का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो 2 ले लेंगे। मुझे बताइए 5 सभी जगह पर नहीं है, 5 को लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे सर। तो मैंने यहाँ पर बोला है जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, कॉमन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 भी लेंगे और 5 का घात 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 का घात 1 ही है। ठीक है, चलिए इसको अगर आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 2 का घात 3 कितना होता है? 2 का घात 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 3 का घात 2 ये कितना होगा? 9। 9, 3 3 9 इंटू 5। ठीक है, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएंगे हम लोग। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पहले मैं 8 को 5 से गुना करूंगा। ठीक है, तो 8 को आप 5 से गुना करिए, आपको मिल जाएगा 8 पंजे 40 गुना 9। ठीक है, 40 को 9 से गुना करिए, 9 चौके 36, 9 को 4 से गुना करेंगे 36 और एक जीरो लगा दे तो 360। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आसान बनाना है हमें। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से y लिख के कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखना है आपको। ठीक है, y आ रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब किसी का अभी तक मुझे डी नहीं दिख रहा है। ठीक है,
तो इस पेज को आपने नोट कर लिया क्या साथ के साथ? सभी ने नोट किया? अच्छा, एक बच्चे का 480 लिख रहे हो, 480, कोई डाउट है क्या आपका? भोलू क्या से बच्चे हो, कोई डाउट? 480 कैसा है? 480 नहीं आएगा ना, 360 आ रहा है। क्लियर है? बताइएगा, अगर टाइपिंग में मिस्टेक है तो बता दो। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन पोल में करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके बाद पोल में करेंगे। 8 9 25। देखो पोल इसलिए नहीं डायरेक्ट देता हूँ क्योंकि पोल में फिर गलतियां करेंगे काफी सारे बच्चे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो पहले, उसके बाद पोल में करेंगे। 8 9 25, इसका एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ इसका भी हमने लास्ट क्लास में किया है, एलसीएम। तो 8 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 1800। एक आंसर आया है साहिब का, साहिब का आंसर है 1800। ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 एकम 2। इसीलिए मैंने बोला था क्लास के शुरुआत में भी कि ये लास्ट क्लास की कॉपी जरूर रखना अपने साथ। ठीक है, 9, तो 9 को आप अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 3 तिया 9। ठीक है, तो काफी सिंपल है, 3 तिया 9 छोटे नंबर है, 3 प्राइम नंबर आ गया, 3 एकम 3। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। 25, 25 5 पंजे 25। ठीक है, 25 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सीधे बोलोगे सर 25 क्या है? 5 पंजे 25, और 5 से करेंगे 1 आ गया। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या हम 8 को ऐसा लिख सकते हैं? सर 8 में जो है 2 3 बार गुना हुआ है। 2 कितने बार गुना हुआ है? 3 बार गुना हुआ है, 2 का घात 3। 9 में 3 कितने बार गुना हुआ है? 2 बार गुना हुआ है। 9 में 3 इंटू 3, 3 का घात 2, और 25 आपको पता है 5 का वर्ग है, 5 गुना 5। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम निकालना है, मुझे बता इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कोई भी गुणनखंड है जो कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। और मैंने क्या बोला था, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे उन संख्याओं को गुना कर देना है आपको। यहाँ पर भले प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं होने के कारण सीधे गुना कर देते हैं। मतलब आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हो, आप सीधे बोल सकते हो सर अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में बोलेंगे सर 2 ले लीजिए, 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 का अधिकतम घात 3 है, तो 2 का घात 3। 3 को भी लीजिए, 3 का अधिकतम घात 2 है तो ये भी ले लो, और 5 का अधिकतम घात 2 है तो ये भी ले लो। कोई भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, जितने भी फैक्टर है सभी को लेना है, और सभी का अधिकतम मैक्सिमम पावर लेना है, सबसे बड़ा घात लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 का घात 3 आपका 8 बनता है, 3 का घात 2 9 बनता है, और 5 का घात 2 25 बनता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको आपने कैसे किया? देखो आप कैसे भी कर सकते हो, गुना करेंगे सेम आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 25 को 8 से गुना कर दूंगा। 25 को अगर मैं 8 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 का 0, हाँ 200 आ जाएगा ना, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 200 आ गया, और 200 गुना 9, 200 को 9 से गुना करना काफी आसान है। 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 2 जीरो। तो आप में से काफी सारे बच्चों के आंसर चैट में आ रहे थे 18 से, काफी सारे बच्चे के आंसर आ रहे थे। ठीक है, ये समझ में आया यस कि सर। कैसे हमने किया? तो मुझे बताओ, ये तो ठीक है आपने एलसीएम निकालना सीख लिया, मुझे बताओ एचसीएफ और एलसीएम में अंतर समझ में आया कि एचसीएफ में क्या कर रहे थे और एलसीएम में क्या कर रहे हैं? यस सर। यस अंतर भी सर। ध्यान रखिएगा, ये कुछ उल्टा यस नहीं सर। कर देना है। ठीक है, जो पूछ रहे हैं वही करना है आप। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद पोल। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मान लो मैं भाज्य गुणनखंड करके देता हूँ। तो ठीक है, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3 गुना 5, ठीक है, एक नंबर क्या लिया? 3 गुना 5, 3 इंटू 5, और एक नंबर ले रहा हूँ 2 स्क्वायर इंटू 7। इसका मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों नंबर का, संख्या 1 और संख्या 2, इन दोनों का एलसीएम बताइए। एलसीएम बताइए, एलसीएम। नहीं 15 तो नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से टाइम लीजिए, करिए। 15 कैसे आएगा? जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए और सबका मैक्सिमम पावर लो। जितने भी गुणनखंड है ना सभी को लो और उसका मैक्सिमम पावर लो, और सभी को गुना कर दे। चैट में आंसर लिखिए।
चलो यहाँ देखो, क्या मैं 3 को लिखूंगा 420, साहिब का आंसर आ गया 420। तो आप बोलोगे सर 3 लेना है हमें, बिल्कुल 3 लेना है, 3 को भी लीजिए, 5 को भी लीजिए, 2 को भी लीजिए और 7 को भी लीजिए। जितने भी गुणनखंड है 3, 5, 2, 7 सभी को ले लेना है, लेकिन सबका मैक्सिमम पावर। तो 3 का अधिकतम घात 1 है, 5 का अधिकतम घात 1 है, 2 का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यहाँ 2 का घात 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का अधिकतम घात 2 है, तो सबसे बड़ा वाला घात लेंगे हमेशा। ठीक है, हाँ आंसर आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल, 1 सेकेंड फिर से स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7, इसको गुना किया, 7 को 3 से गुना किया 21, 5 को 4 से गुना किया 20, 21 दूनी 42 और आंसर आ गया हमारा 420। क्लियर, 420 है ये। क्लियर है, सभी लोग बताइए। Yes, sir. Yes, sir. 3 और 5। Yes, sir. हाँ चेतन, कोई डाउट है क्या? चेतन मुझे आप क्लियर कीजिएगा। क्लियर है, कुछ पूछ रहे हो? चेतन चौहान के नाम से बच्चों, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो अभी आपके लिए पोल है। ओके, तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कहाँ देने हैं, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, देखो अभाज्य गुणनखंड करके दिया गया है 20 और 25 का, आपको एलसीएम निकालना है, गलती से भी एचसीएफ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है, क्लियर है। आपको क्या करना है, जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए और उनका बड़ा वाला घात लेकर गुना करना है, बस। ठीक है, चलो पोल में आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो 25 और 20 का एलसीएम, लास्ट क्लास में आपको याद होगा 20 और 25 का एचसीएफ कैलकुलेट करवाया था आप लोगों से, आज एलसीएम करना है। ठीक है, तो यही होगा ना, एग्जाम में कभी आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, कभी आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। बैठे नहीं रहना है, कोई को बैठना नहीं है, अपने कॉपी पर अपना हाथ चलाइए, अपना पेन चलाइए, जितना करोगे उतना सीखोगे। क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा ना, मैं तो कर ही दूंगा थोड़ी देर के बाद। आप करिए, अभी आपके लिए समय है। तो 25 का भाज्य गुणनखंड क्या है, 5 का वर्ग, 20 का भाज्य गुणनखंड 2 स्क्वायर इंटू 5 का 1। तो जितने भी गुणनखंड यहाँ पर दिख रहे हैं सभी को लेना है, उनके मैक्सिमम पावर को गुना कर देना है। ठीक है, करिए। अच्छा, आज मुझे कम आंसर दिख रहे हैं, पिछले क्लास के मुकाबले आज काफी कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, अभी आए हैं काफी सारे। नहीं, हाँ अपना टाइम लो, अगर आपको लगता है समय चाहिए बिल्कुल समय लीजिए। 20 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड और है। अगर लगता है कि और समय चाहिए बता देना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए माइक ऑन करके बताइएगा। ठीक है, पोल में कैसे आंसर करोगे पता है ना, 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, फिर क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद जो भी सही लगता है क्लिक करके वोट करना है। ठीक है, 15 सेकंड, लास्ट 15। अभी भी 6, 7, 8 बच्चे हो, नहीं अभी उससे भी ज्यादा बच्चे। कोई डाउट है क्या? चलिए जाइए आंसर कीजिए, इसमें तो अभाज्य गुणनखंड किया गया है। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5, ओनली 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी पोल एंड करें, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो अभी मैं एंड कर रहा हूं और इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, देखो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो इस क्वेश्चन से सीखना। आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर 25 का भाज्य गुणनखंड करके लिखा हुआ है 5 का वर्ग। ठीक है, 25 का 20, 25 का कर दिया, 20 का भाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 का वर्ग इंटू 5। ठीक है, ये दोनों ही हमें दिया गया है। ठीक, तो आप अगर बोलोगे इसका एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए,
तो एलसीएम के में क्या होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी इसके गुणनखंड है सभी गुणनखंड को लीजिए, यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर बड़ा वाला घात। तो आप कहोगे सर 5 दिख रहा है, 5 ले लेंगे, लेकिन 5 का पावर कितना बड़ा वाला, तो यहाँ पर पावर मुझे 2 दिख रहा है और नीचे 20 में पावर 1 दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, बड़ा वाला घात को लेंगे, तो 5 का घात 2 आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, जितने भी घात है सभी को लेना है, मैं तो कह रहा हूँ ना, जितने भी घात है जितने भी है सभी को लेना है। तो आप कहोगे सर 2 का घात भी 2 भी ले लीजिए, और 2 का घात कितना आएगा, 2 का घात 2 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही है, ऊपर में तो 2 है ही नहीं, ठीक है, तो 2 का घात 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का पावर 2 कितना होता है, 5 का घात 2 25 होता है, एक सेकंड, ठीक है, 5 का घात 2 कितना होता है, 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 कहने का मतलब 25, तो ये लिख दिया 25। 2 का घात 2, 2 का घात 2 कहने का मतलब 2 गुना 2 यानी 4, 25 को 4 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 25 चौके 25 गुना 4 100, ये हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बताइए। ओके, हाँ तो गलती से क्लिक नहीं करना है, टाइम लेना है, इसलिए कहता हूँ ना कि हमेशा टाइम लेके आंसर कीजिए, ठीक है, समझ में आया सभी को, Yes, क्लियर। sir. तो आंसर ऑलमोस्ट सभी के सही थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहा था काफी सारे बच्चे का आंसर नहीं आया है, ऐसा क्यों, सभी को आंसर देना है ना, ये मैं हमेशा बता चुका हूँ क्लास के स्टार्ट करने के पहले कि जितने बच्चे क्लास में हैं 100% आंसर आने चाहिए, अगर क्लास में 30 बच्चे हो 30 आंसर आना चाहिए, 20 क्यों आ रहे हैं, 22 क्यों आ रहे हैं, 23 क्यों आ रहे हैं, जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करें, ठीक है। चलो आपके लिए ये पोल लाया जाता है। चलो तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सभी को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है अभी, क्वेश्चन 10 में बोला गया है 12, 15 और 21, इस बार आपको अभाज्य गुणनखंड करके नहीं दिया गया है, ठीक है, इस बार आपको खुद से करना है। चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15 और 21, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, करना क्या सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड 12, 15 और 21, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जितने भी गुणनखंड है इसमें सभी को लीजिए और सभी का सबसे बड़ा वाला घात लेना है, हर गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला पावर लेना है, ठीक है। 2 आंसर आए, 3 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। देखो अपना समय लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना है कि हम सही करें, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बस ये मैं कहता हूँ स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का आंसर करें, सर दिया सर सर। अगली क्लास में ठीक पोल है, की रिपोर्ट दिखाना। बिल्कुल मैं अगली क्लास में पक्का पोल की रिपोर्ट दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो 8 बच्चों का आंसर आया है और क्लास में भी कितने बच्चे हैं, 26, 9 बच्चों का आंसर आया, अच्छी बात है कि 9 में 9 सही है, ठीक है, एक आंसर भी गलत नहीं है। तो अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, 10 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो 10 बच्चों ने आंसर कर दिया मतलब इतना समय काफी है। अब आपको, अगर आप अभी तक आपका नहीं सॉल्व हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है मोर, ताकि थोड़ा हम फास्ट भी बन सके, ठीक है। तो टाइम का भी ध्यान रखना है, थोड़ा फास्ट करना है, अभी आप टाइम ले लो लेकिन आप बाद में इसको थोड़ा इतना प्रैक्टिस करो कि थोड़ा कम समय में कर सकें इसको, ठीक है, एग्जाम में समय भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए तो अभी रुक रहे हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और, अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका नहीं आया है, आप सॉल्व करिए, आंसर करें, बैठे नहीं रहिए, ठीक है। 15, लास्ट 15 सेकंड, 12 का भाज्य गुणनखंड, 15 का भाज्य गुणनखंड, 21 का कर लिया सभी ने, ये लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन था एचसीएफ वाला, आज एलसीएम है, ठीक है। लास्ट 10, लास्ट 10, 10 सेकंड्स और, अभी भी काफी सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए, स्किप नहीं करना है,
लास्ट 5 सेकेंड्स। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, थोड़ा और समय चाहिए तो बता दो, मैं रुक जाऊंगा, अदरवाइज 5 सेकंड में एंड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड करें। चलो, तो मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, 12 15 और 21 का भाज्य गुणनखंड सबसे पहला। तो यहाँ पर आप ब्रेक डी। करो, आपको अगर सर 2 से काटेंगे, हाँ देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। आप जितने आंसर आए ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आए हैं। 2 छक 12, यहाँ पर बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, और यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। 15 को काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। 15 को सीधे भी लिख सकते थे, अच्छा अभी दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है अभी दिख रहा होगा। 15 को लिख देंगे 5 एकम 5, ठीक है 15 को लिख दिया 5 इंटू 3। 21 को ब्रेक कीजिए, 3 से काटा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7, ठीक है। अब इन सभी नंबर को मैं लिख रहा हूँ, तो आप कहोगे सर 12 को क्या लिखा, 12 को लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 का घात 2 है यहाँ पर, 2 का पावर 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिख दिया 3 इंटू 5, 15 को लिख दिया 3 इंटू 5, और 21 को लिख दिया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बोला गया था एलसीएम कैलकुलेट करिए, किसका, 12 15 21 का। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे कंसेप्ट समझिएगा, कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, सर जितने भी इसमें गुणनखंड है सभी को लीजिए। तो गुणनखंड क्या क्या है, 2 3 5 और 7, 2 3 5 7 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो सभी को लेना है, 2 3 5 7 सभी को लीजिए, और सभी का बड़ा वाला घात। तो आप कहोगे सर 2 ले लें, तो 2 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो 2 ले लिया। 3, 3 का अधिकतम घात, देखिए 12 में भी 3 का अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 का पावर 1 रहेगा। 5 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, एक सेकंड, ठीक है 5 लेंगे तो 5 भी लेंगे। 5 का पावर कितना लेंगे, 5 का घात 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, 5 का घात 1। उसके बाद 7 लेंगे क्या, बिल्कुल 7 भी लेंगे। तो मैंने क्या बोला, जितने भी गुणनखंड है सभी को लेना है, ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको गुना करिए, 2 का घात 2, आपको पता है सर ये 4 आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। 5 को 4 से गुना कर दें, 5 चौके 20, और 7 को 3 से गुना कर दें 21, 21 को 2 से गुना करेंगे 42, और एक 0, 420। ये गुना आप लोग कर लोगे, बताइए क्या सभी का आंसर 420 आया था, एक या दो बच्चों को छोड़कर सभी का आंसर 420 देखना, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, क्लियर। पूछ लो। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका हमारे पास है 35 20 और 15 का एलसीएम, ठीक है, इन तीनों नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करना है। चैट आपका बंद किया गया है, आंसर आपको पोल में देने हैं। आंसर कहाँ देना है, पोल में। 35 20 और 15 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। अच्छा, कुछ बच्चे बार बार लेफ्ट और ज्वाइन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। नेटवर्क की कमी है। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम हो रही है, खुशी, ओके। एक तो नेट बचा के रखना है, और कई बार होता है कि नेट देखो कनेक्शन हो सकता है कई बार वीक होता है। ट्राई करो कि कुछ खुले जगह पर बैठो जहां पर नेटवर्क सही हो। सर खत्म ही हो गया। खत्म हो गया है, ये नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, कम से कम 1 GB या 1.5 GB जो भी आपका डेटा रहता है ना उसको बचा के रखिए, ठीक है। 35 20 15 का एलसीएम बताइए, पोल में जाकर आंसर करें। चलो माइक बंद कर दो अभी। हाँ ये नहीं दिख रहा ना अभी, चलो अभी दिख जाएगा, कितने बच्चों ने आंसर किया ये दिख जाएगा अभी। अभी दिख रहा है, यस चाहे सर। हाँ अब दिख गया ना, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर किया। अभाज्य गुणनखंड मेथड से आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम।
देखो अगले क्लास में पोल की रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आपका 2 लिस्ट में नाम आना चाहिए, पहला अटेंडेंस वाला लिस्ट में, सेकंड पोल लिस्ट में। अगर पोल में आंसर नहीं करोगे, पोल लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो दिखेगा क्लास किया है, लेकिन पोल में रिपोर्ट में नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पोल में भी नाम आना चाहिए हमारा। अगले क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आंसर किया करें सभी लोग। चलो 15 बच्चों के आंसर आए हैं। अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में 23 बच्चे हैं। ठीक है, 16 बच्चों ने किया, और अच्छी बात यह कि 16 में 16 सही है। ठीक है, ठीक है, जितने बच्चे कर रहे हैं आंसर सही आ रहे हैं। कुछ जो नहीं कर रहे हो बस वो मुझे बताइए, कोई भी डाउट है तो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप बता सकते हो, इवन क्लास के एंड में रुक के बता सकते हो। ठीक है, 20 सेकंड में हो जाएगा। बाकी जिनका नहीं हुआ है 20 सेकंड रुक रहे हैं। लास्ट 20 सेकंड, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, ज्यादातर बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड, माइक बंद। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, अभी भी कुछ बच्चे हो बस। अब लास्ट 5 सेकंड है, अगर अभी तक नहीं किया है जाइए जाकर सिलेक्ट कीजिए। और अच्छी बात है कि 100% सही आंसर है, जितने बच्चों ने किया किसी का भी आंसर गलत नहीं है। 5 4 3 2 1, अभी पोल को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहां पर क्या है, 3 नंबर है, 35 20 और 15। ठीक है, तो 35 को आप अगर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो काफी जल्दी से आपका आ जाएगा। सर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एकम 7, तो 35 को सीधे लिख देंगे 5 × 7। ठीक है, 20 को आप अगर ब्रेक करो, किया भी है हमने पहले, तो आप कहोगे सर इसको 2 से काटे, तो 2 दहा 10, फिर 2 से काटोगे, 2 पंजे 10। अब 5 एक अभाज्य संख्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो 5 एकम 5। अच्छा, यहाँ पर चार्ट में क्या लिख रहे हो? हाँ बिल्कुल, इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी क्लास में समय है, अभी देखो 8-9 मिनट का समय है, अभी और क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 को आप अगर ब्रेक करो, अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 से अगर हम इसको ब्रेक करें, काटे, 3 पंजे 15, और यहाँ 5 से काटे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो सर, 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7, 5 × 7। 20 को क्या लिखेंगे? 20 को लिखेंगे 2 का घात 2, 2 बार गुना हुआ है, 2 का घात 2 × 5। ठीक है, 15 को क्या बोलेंगे? 15 को लिखेंगे 5 × 3 या फिर 3 × 5। अब यहाँ के बाद क्या सोचते हैं? यहाँ के बाद आप हमेशा कहते हो सर जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, सभी का अधिकतम घात ले लीजिए, बड़ा वाला घात ले लीजिए। तो एलसीएम सीधे सीधे आप बोल दीजिए, एलसीएम बराबर, यहाँ पर क्या लेना है? 2। सबसे पहले मैं 2 को देख रहा हूँ, 2 का अधिकतम घात, मुझे बताइए 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 2 का सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है मुझे? 2। अभी नहीं दिख रहा, अभी नहीं रुक रहा है स्क्रीन, अभी बिल्कुल सही है स्क्रीन। ठीक है, अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 2 का सबसे बड़ा वाला पावर 2 दिख रहा है, जो कि 20 में है। 20 में मुझे दिख रहा है 2 का सबसे बड़ा पावर 2, तो यहाँ पर 2 का घात 2। 3 का, 3 देखो सर 15 में आया, अधिकतम घात 1 है, तो 3 को ले लीजिए, 3 का घात 1। 5, तो 5 का अधिकतम घात देखो, 5 का घात सभी जगह 1 है, तो 5 का अधिकतम घात भी 1 ही है। और 7 का अधिकतम घात, तो 7 को भी लेंगे, इसमें ये नहीं देखना होता है कॉमन है कि नहीं है, सभी जगह से ले लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी गुणनखंड है सभी को लेते हैं, तो 7 को भी ले लिया, अधिकतम घात 7, चलो 1 है तो इसको ले लिया। इन सभी को गुना करिए, तो ये मिल रहा है 2 का घात 2 4 × 3 × 5 × 7। इन सभी को गुना करिए, फिर से वही कैलकुलेशन, 5 चौके 20, 5 को 4 से गुना किया 20, और 7 को 3 से गुना किया 21, 21 को 2 से गुना किया 42, और 1 0, तो 420 आंसर आ रहा है। ठीक है, 420 आंसर आ रहे थे सभी के? यस सर। ठीक है, तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था सभी के आंसर 420 थे। क्लियर सभी का? तो आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखो अगला जो कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट एक समराइज कर रहे हैं इन सभी चीजों को, दोनों में अंतर समझ लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को एक साथ।
देखो HCF और LCM में क्या अंतर था। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है A और B, दो पॉजिटिव नंबर है A और B, उनमें अगर हमें HCF निकालने की बात की जा रही है, मासा की बात की जा रही है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, जो कॉमन होता है बस वो लेते हैं और उसका छोटा घात लेते थे। अगर एलसीएम की बात की जाए तो अभाज्य जितने भी संबंधित गुणनखंड है, मतलब जो जो भी गुणनखंड आ रहे हैं वो सभी को लेंगे और उनका बड़ा वाला घात लेते हैं। तो मल्टीपल में बड़ा घात, फैक्टर में छोटा घात। क्या बोल रहा हूं, फैक्टर में छोटा घात, मल्टीपल में बड़ा घात। क्लियर, ये ध्यान रहा। तो मुझे बताइए लास्ट 24 और 18 का मैं दोनों ही चीज एक साथ पूछ रहा हूं, मुझे एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बताना है, आप दोनों ही कैलकुलेट करिए। तो कैसे करें बताइए। यहां पर 24 और 18 का, सबसे पहले 24 को आप गुणनखंड कर लीजिए। 24 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, 12, 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा और 3 से काटोगे 1 बार में कट जाएगा। 24 हो गया। अब यहाँ पर मैं 18 का गुणनखंड कर रहा हूँ, तो 18 के लिए आप बोलोगे सर इसको 2 से काटिए, 2 9 18, कई बार ये सारी चीज कर चुके हैं। 3 3 9 और यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को मैं घातों के फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो आप अगर 24 को लिखोगे, 24 बोलोगे सर 2 का घात 3 आ जाएगा, देखो 2 3 बार गुना हुआ है, 2 3 बार गुना हुआ है ना, 2 का घात 3 इंटू में 3। और अगर मैं 18 को लिखूं तो 18 में दिखेगा 2 एक बार और 3 का घात 2। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक एक करके देखते हैं। इन दोनों नंबर का अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, पहले मैं एलसीएम कर लेता हूँ। चलो ठीक है, पहले मैं एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर समझना, मल्टीपल यानी गुणज वाला क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में रिलेट करना। गुणज मतलब बड़ा घात, ठीक है, बड़ा वाला घात। तो एलसीएम कितना आ रहा है आप लोग का, एलसीएम लिखोगे चैट में, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 168 नहीं, 168 नहीं, एलसीएम 72 आ रहा है सभी का। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 ले लेंगे, 2 का अधिकतम घात, क्योंकि बड़ा गुणज क्या होता है, बड़ा होता है ना, बड़ा वाला घात। तो 2 का अधिकतम घात 3 और 3 का अधिकतम घात 2। ठीक है, 2 का अधिकतम घात 3 और 3 का अधिकतम घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 का घन, 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर आता है आपका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये सारी चीज आप कर सकते हो कैलकुलेट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, 3 का घात 2 9, 8 नमा 72। ठीक है, तो ये हमारा 72 आया। इसके बाद अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, बस जो कॉमन है कॉमन को लेंगे और छोटा घात लेंगे। तो कॉमन कौन कौन सा है, तो 2 देखिए इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, दोनों ही जगह 2 है, तो 2 को लेंगे और 2 का छोटा घात, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर समझना ये है हमारे पास गुणनखंड, फैक्टर की बात की गई, गुणनखंड छोटा। ठीक है, तो इस बार छोटा घात लेंगे। ठीक है, तो 2 का घात 1 लेंगे, यहाँ पर 18 में देखिए 2 का घात 1 है, तो आपको सर 2 का घात 1 लेंगे। 3 का घात छोटा वाला कहाँ पर है, 24 में है। ठीक है, 24 में 3 का घात 1 है छोटा, तो यहाँ पर 3 का घात 1 लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 3 और ये आंसर आपका आ जाएगा 6। तो ये हमारा आया एचसीएफ। ये समझ में आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ, बताइए। ठीक है, तो ये क्लियर है कि एलसीएम और एचसीएफ हमने एक साथ निकाल दिया। तो मुझे बताओ यहां से, अगर कोई आपसे पूछे कि एचसीएफ बड़ा है कि एलसीएम बड़ा है, कोई दो नंबर के लिए, देखो एलसीएम यहां पर निकाला हमने, एचसीएफ यहां पर निकाला, मुझे बताइए एचसीएफ बढ़ाया कि एलसीएम बढ़ाया, बड़ा कौन है, एलसीएम। तो बड़ा हमेशा कोई भी दो नंबर का एलसीएम होगा। ये नेक्स्ट क्लास में भी और डिटेल में सीखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में और डिटेल में सीखेंगे कि किसी भी दो नंबर में एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एलसीएम बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो अभी समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे और अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मैं भी रुक रहा हूँ। पोल की रिपोर्ट हाँ बिल्कुल, दिखाना। वो मैं नोट कर लिया हूँ, बिल्कुल पोल रिपोर्ट नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट है तो पहले डाउट बता दो। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आज के क्लास में, हाँ कॉपी चेक करा सकते हो, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों की मुझे कॉपी दिख रहा है, नाइस।